नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के चैप्टर वाइज वीडियो जैसे कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 14 हमारा भारतीय संविधान जो है उसका पार्ट नंबर 4 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5 जिसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है। 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए 404 जो है वो सही हो जाएगा। तो वर्तमान में कुल संख्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 404 जो है वो सदस्य संख्या है। इनमें से 403 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो बचा हुआ सदस्य है वो आपका राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य जो है वो होता है। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखिएगा, या सीधे से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 403 निर्वाचित प्लस एक एंग्लो इंडियन मनोनीत, इस प्रकार से सदस्य जो है इसमें होते हैं। और ये सदस्य होते हैं ये राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क, इसमें 18 वर्ष या इससे ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुने जाते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा पूछा गया था, यदि विधान परिषद पूछा गया होता तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है आपका 100 जो है वो हो जाती। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। देखते हैं चलिए अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो 41 से लेकर आगे 20 तक यानी कि 60 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष सही हो जाएगा। तो 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 42 प्रश्न आपका है कि प्रदेश के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। जो एक्सप्लेनेशन हम प्रश्न के बताते हैं उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है ये राज्य का मुखिया होता है और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो है इसके द्वारा जो है वो की जाती है। राज्यपाल जो है जो विधानसभा होती है उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति जो है वो करने का कार्य भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 43 मत डालने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 19, 20, 17 या 18। 4 ऑप्शन है। आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट या मत जो है वो दे सकते हैं। देखते हैं 44 प्रश्न कि हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थित है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या आगरा। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये जनरल नॉलेज के भी कह सकते हैं क्वेश्चन है, तो हर जगह आपको हेल्प करेंगे। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका इलाहाबाद जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय यदि आपसे पूछा जाए तो इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ पूछी जाए तो इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। तो लखनऊ इलाहाबाद में ही आप मेनली कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक जो खंडपीठ है वो लखनऊ में जो है वो स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न 45 हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो इन चारों में से कौन सा है। मोर, गौरैया, कोयल या कबूतर। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। और सभी जानते हैं जैसे कि राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए तो बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद है, राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आम है। तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 46 कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित जो अशोक के सिंह स्तंभ है उससे जो है वो लिया गया है और इसी मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे की ओर
पीठ किए हुए जो है वो खड़े हैं और इसके एक नीचे एक हाथी, एक घोड़ा और एक सांड तथा सिंह जो है वो अंकित है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह, ये भी इसी के नीचे जो है वो अंकित है। इनके बीच बीच में चक्र भी जो है वो बने हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं इस स्तंभ चिन्ह को राज चिन्ह जो है उसके रूप में जो है वो स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 47। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 3:2 जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न, आपको ये तो पता है लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, परंतु प्रश्न थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। प्रश्न में यहाँ क्या लिखा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो अब कई बार ये होता है कि चौड़ाई और लंबाई इस टाइप से, यानी कि जो क्रम है इनका पलट दिया जाता है, और आप प्रश्न को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, लंबाई चौड़ाई लिखा है और आपको रटा हुआ है 3:2 होता है, आप उसको टिक लगा देते हैं, तब आपका गलत हो जाता है। जब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाएगा तब आपका 2:3 आएगा, यानी कि जो पूछा गया है उसी के आधार पर टिक लगाइएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, केवल इसको ध्यान रखिएगा कि आगे कभी आपसे ऐसी गलती ना हो। देखते हैं अगला प्रश्न 48। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चटर्जी, पंडित मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा गया है, और ये गीत स्वतंत्रता संग्राम जन गण का प्रेरणा स्रोत भी था, और ये गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये सन अवश्य ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है वो कब गाया गया था, या दूसरी तरीके से कि कांग्रेस के किस, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49 कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? मुंशी, खेतन, अंबेडकर, कृष्णामाचारी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अंबेडकर जो है वो सही हो जाएगा, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 में जो है वो हुई थी। ये एक कह सकते हैं बहुजन राजनीतिक नेता और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में जो है वो जाने जाते थे, और इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका नाम आप पूरा लेते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस टाइप से इनको जाना जाता था। इसके अलावा इनके बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंबेडकर ने जो अपना सारा जीवन है वो हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और जो भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था थी इसके विरुद्ध संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि इससे रिलेटेड एक इन्हीं के नाम से एक सीरियल भी आप देखेंगे तो स्टार्ट हुआ है, जिसमें जाति व्यवस्था को लेकर मेन फोकस किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जाति व्यवस्था से संबंधित जो है इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगला प्रश्न देखते हैं 50 की भारत का संविधान दिवस डैश को आता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को या 26 नवंबर को? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आप सभी को मालूम है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और संविधान बनाने वाली सभा के अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 51। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिका के संविधान या ब्रिटिश के संविधान? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना, गणतंत्रात्मक शासन की अवधारणा, ये सभी आपके फ्रांस के ही संविधान से जो है वो प्रेरित हैं या कह सकते हैं लिए गए हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 52। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ब्रिटिश से, अमेरिका से या कनाडा से? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आपका बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो एकदम रट के रखिएगा। अधिकतर जो पूछा जाता है आप देखेंगे बहुत से पेपरों में नीति निर्देशक तत्व ही पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो कि भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख किया गया या कह सकते हैं इनको वर्णित किया गया है। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका कार्य क्या होता है, तो सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देना, ये जो है इसका कार्य होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 53। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में आपका सही हो जाएगा। और जो समता के, केवल समता के या समानता के अधिकार बात करें तो वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आते हैं, जिसमें अलग अलग आपके 14 में अलग समानता की बात की गई, 15 में अलग समानता, इसी प्रकार 18 तक बात की गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 54 कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध या अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। भारतीय दंड संहिता जिसे हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसके अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी राजद्रोह सही हो जाएगा। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर या संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है, नफरत फैलाता है, तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। तो इस धारा के अंतर्गत उसे सजा या उम्र कैद का प्रावधान जो है वो दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 6, 12, 18 या 24? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 12 जो है वो सही हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में तो 12 हैं, परंतु स्टार्टिंग में या भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है वो 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका राज्य सरकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण है वो राज्य सरकार से संबंधित होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 57। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य जो है उसको निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 80, 343 यानी कि 343, इसी प्रकार 51A या अनुच्छेद 356? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों को कौन निर्दिष्ट करता है। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A ये जो है वो सही हो जाएगा।
मूल संविधान जो है उसमें नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसका उल्लेख जो है वो नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन एक संविधान संशोधन था जो कि आपका था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान में भाग 4 का जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का इसको जो है जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मैं एक बार फिर से पूरी लाइन रिपीट करता हूँ कि जो मूल संविधान था उसमें नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य थे उनका उल्लेख नहीं किया गया था। जो प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, तो जो मौलिक कर्तव्य है इनका संविधान के मूल संविधान में जो है कह सकते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन जो संविधान संशोधन आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान के भाग 4 का जो है इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 51 का जो है इसको जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल जो है वो कर दिया गया। तो ये पूरा जो है इसमें बारे में ध्यान में रखिएगा। और इसे जो है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि इनको एकदम रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से जो है वो ली गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 58, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 44, 4, 14 या 34 प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए 44 जो है वो सही हो जाएगा। तो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में जो है वो किया है, या कह सकते हैं किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भाग 4 के अंतर्गत आपका जो है ये आएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका ये है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो की गई है? 4 ऑप्शन है, 315, 250, 300 या 52, और आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो कोई नया आए तो आपको पता भी चल जाए। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो उस पर ज़रूर ऐड हो जाइए। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन, PDF, सारा मटेरियल सभी वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो आपका अनुच्छेद 315 यहाँ पर सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद के जो उपबंध हैं उसके अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 315 में जो है वो बताया गया है। अनुच्छेद 250 की बात करें तो यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में अनुच्छेद 250 में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 300 या इस 300 का ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, 300A, जिसमें जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी जो संपत्ति है उससे वंचित नहीं करेगा, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में जो है वो बताया गया है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी ऑप्शन है शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, और डी ऑप्शन है कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के रूप में भी बता सकते हैं, और प्रश्न नंबर 60 के रूप में कौन सा ऑप्शन सही होगा वैसे भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।